चाइना के गांव में आज भी लोग पुराने स्टाइल में रोटी पकाते हैं। वो इस तरह से मिट्टी का चूल्हा बनाकर उसके ऊपर रोटी को सेंकते हैं और पूरे चूल्हे पर फैला लेते हैं। फिर लकड़ी की मदद से इसे दबाकर और पतला किया जाता है ताकि रोटी पतली बने। इस तरह से ये लोग रोटी बनाते हैं। लेकिन आंटी जी जलती हुई आग में से एक लॉलीपॉप जैसा कुछ निकाल रही है, लेकिन इसे चूसने की गलती बिल्कुल भी मत करना, वरना तुम्हारा मुंह फ्लावर बन जाएगा। दरअसल ये शीशा पिघलाकर इस पाइप के जरिए फूंक मारती है, जिससे ये लंबा हो जाता है। फिर इसे आग में पकाया जाता है और इस तरह की डिजाइन बनाकर बाजार में बेच दिया जाता है। आपने सफेद मूली तो बहुत देखी होगी, लेकिन चाइना वाले ज्यादातर हरी मूली की खेती करते हैं, क्योंकि ये काफी ज्यादा महंगी बिकती है और अंदर से काफी रसीली होती है। ये लड़की इसको छील कर अंदर से दिखाने वाली है और इसका छिलका थोड़ा सा मोटा होता है और ये खाने में खीरे की तरह आती है। क्या इस फायरमैन को 15 सेकंड के अंदर 3 मंजिलें तक चढ़ना है? अगर ये ऐसा नहीं कर पाता है तो इसको फायरमैन की नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जैसे ही अलार्म बजता है ये तेजी से दौड़ता है और पहली मंजिल जल्दी से चढ़ जाता है। कुछ लोग इसके सपोर्ट करने के लिए भी खड़े रहते हैं और ये 15 सेकंड के अंदर 3 मंजिलें तक चढ़ने में सफल हो जाता है। लेकिन ये आंटी जी बांस के छिलके को रगड़कर उसका बुरादा निकाल रही है। आखिर ये ऐसा क्यों कर रही है? बांस का बुरादा निकालने के बाद ये तवा जैसा कुछ रखती है। फिर जो बांस का बुरादा निकाला था उसे पका लेती है। फिर उसे एक कटोरे में डालकर उसमें गर्म पानी मिलाया जाता है और ये लोग इसे शौक से पीते हैं। ये लकड़ी आपको लाखों रुपए कमा कर दे सकती है। सबसे पहले इसे बीच से काटा जाता है और ये अंदर से इस तरह दिखाई देती है। फिर इसे ब्लॉक्स में काटा जाता है। इसके बाद इसे और छोटे छोटे टुकड़ों में काटा जाता है। सबसे मुश्किल काम इसे गोल आकार देना होता है। गोल आकार देने के बाद इसे अच्छे से पॉलिश किया जाता है। फिर इसमें छेद किया जाता है और इस तरह हमारा ब्रेसलेट बनकर तैयार हो जाता है। इस जड़ को मामूली न समझना, क्योंकि इससे सबसे स्वादिष्ट केक बनते हैं। जड़ों को इकट्ठा करने के बाद इसे धोया जाता है। फिर इसे मशीन में डालकर अच्छे से पीस लिया जाता है। फिर पिसी हुई जड़ों को दबाकर पानी निकाला जाता है। फिर सारा पानी फेंक दिया जाता है और अंदर से ये निकलता है, जिसे ब्रैकेन कहते हैं। और फिर इसी को पकाकर ब्रैकेन केक बनाया जाता है। क्या आप इसको एक लाइक देना चाहेंगे? आपने अंडे की ऐसी डिश कभी नहीं देखी होगी। ये लड़की सबसे पहले तेल डालकर पूरे में फैला लेती है। फिर इसके ऊपर अंडा डालकर उसे भी अच्छे से फैला लिया जाता है। इसके बाद बचे हुए तेल को साइड से हटा देते हैं और अंडे को पतला कर लिया जाता है। फिर अंडे को इस तरह से रोल कर दिया जाता है। अब ये डिश तैयार है। देखो, ये लोग सबसे पहले भट्टी में लोहे की प्लेट को गर्म कर लेते हैं। फिर प्लेट को हथौड़े की मदद से अच्छे से बराबर कर लेते हैं। इसके बाद एक थाली जैसे सांचे में प्लेट को डालकर हाइड्रोलिक प्रेस से थाली का आकार दे देते हैं। फिर ठंडे पानी में डालते हैं। इसके बाद बचे हुए हिस्से को कट्टर मशीन की मदद से काट लेते हैं। आखिरी में फिनिशिंग करने के बाद तैयार हो जाती है लोहे की बनी थाली। फिर ये रोटी बहुत ही खास है, क्योंकि इसको शहद से बनाया जाता है। सबसे पहले आटे को निकालकर उसमें शहद मिलाया जाता है। फिर इसे पतला करके लंबा किया जाता है और इसके ऊपर मीठी हरी चटनी लगाई जाती है और अच्छे से रोल किया जाता है। फिर इसे बेलने के बाद पका लिया जाता है और इस तरह से हमारी मीठी रोटी बनकर तैयार हो जाती है। इसके लिए क्या अंडे की ऐसी भी डिश बनाई जा सकती है? दरअसल चाइना में अंडे को इस तरह से ग्रिल पर रखा जाता है। फिर उसमें सॉस डाला जाता है। उसके बाद भरते की सब्जी इसमें भरी जाती है और ये सब चीजें अंडे के छिलके पर पकाई जाती हैं।